देखिए अच्छे कामों में हमेशा अड़ंगे लगाया करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भूप सहस दस एक ही काया, भूप सहस दस एक ही काया, लगे उठावन करहि जटाया, लगे उठावन करहि जटाया, डगइन शंभु सरासन कैसे, डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, सब नभ भय जोग उपहासी, सब नभ भय जोग उपहासी, जैसे दिनु विराग सन्यासी, जैसे दिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजा एक साथ चिपक गए, दिन भर घूम न सके छुड़ाई। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये क्या कर रहे थे? अगर ये 10,000 राजा धनुष को उठा लेते तो क्या जानकी जी की चटनी बनाकर बांटते? अब राजाओं में क्या करते? गोस्वामी जी का 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए नहीं चुपके थे, बोले तो धनुष को दबाए रखने के लिए चुपके थे, हम उठने ही नहीं दे। और सब एक ही बात कह रहे थे मन मन में, तोड़ूं तो मैं तोड़ूं, और मैं न तोड़ पाऊं तो कोई न तोड़ पाए। शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे सब एक जैसे चेले हो, मैं किसी में लड़ाई नहीं होने दूंगा, तुमसे उठवाऊंगा ही। जब सब नभ भय जोग उपहासी, एकदम जनक जी डाइस पर आ गए। आप कल्पना करो, जिसकी बिटिया बिना विवाह के कुंवारी रही जा रही हो और बारात बिना फेरों के लौट रही हो, उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, ये जनक जी से पूछो। जनक जी खड़े हो और जोर से बोले, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पर ठाना, देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, देवता आए दानव आए द्वीपों के राजा आए, लेकिन धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, दिल भर घूमे न सके छुड़ाई। और अब अपने कोई खबरदार किसी ने वीर कहा, मैंने जान लिया अब कि मैंने धरती को वीरों से खाली मान लिया। अब जन को मांगे वर्तमानी, वीर दीन भई मेरा, आरे ताजहु आस निज निज घेर जाऊं, लिखा न विधि पेशी, आज ताजहु आस निज निज घेर जाऊं, लिखा न विधि पेशी, लिखा न विधि पेशी। अपनी आशा छोड़ो और अपने अपने घरों को वापस जाओ। राजा बोले, क्या बात हो गई? बोले, मेरी बेटी के भाग्य में विवाह की रेखा विधाता ने बनाई नहीं, लिखान विधि वैदेही। आप कल्पना करो उस बाप के ऊपर क्या बीत होगी। गमछे से मुंह ढककर फपक फपक कर जनक रोने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भगवान क्षमा करना, आज तक कभी मैं आपके सामने बोला नहीं, आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, जहाँ आप विराजमान हो और वहाँ कोई कहते वीर विहीन मही में जानी और जीवित रह जाए। अगर किसी और ने बोला होता मैं सिर धड़ालग कर देता। अगर जनक जी को धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण दिखाई देता है
तो जैसे हाथी कमल नाल तोड़ता है, कमल की डंडी तोड़ देता है, ऐसे में धनुष के 2 टुकड़े कर डालूं, हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं। और अगर ये मैं नहीं कर पाया, मैं सुमित्रा माँ के दूध की कसम खाकर कहता हूं, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, आपको मुंह नहीं दिखाऊं। जनक जी तो संकोच में आ गए। जनक जी तो एकदम समझने लगता है कोई बड़ी बात हो गई। भगवान सुनकर मुस्कुराने लगे। लखन बहुत बढ़िया बोला। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं क्रोध कर रहा हूँ, लाल हो रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले, तेरा तो नाम ही लाल है। कोई लखन सिंह बोलता है, कोई लखन प्रकाश बोलता है, क्या बोलते हैं? लखन लाल। और तेरा लाल होना बहुत जरूरी है। बोले कैसे? बोले पूर्व दिशा में जब प्रातःकाल सूर्य उदित होता है, आकाश में पहले लालिमा आया करती है, सूर्य बाद में उदित होता है। लालिमा तूने प्रकट कर दी आकाश में, सूर्य मैं प्रकट करूंगा, चिंता क्यों करता है? लेकिन सुन, तू क्या समझता है कि जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी क्या? मुझे भी बुरी लगी, पर मैं क्या करता? गुरुजी जो बैठे, जब तक गुरुजी न बोले, अरे विश्वामित्र जी को भी अपनी भूल समझ में आ गई। एकदम अपने आसन से उठे और भगवान की पीठ थपथपा कर बोले, राघव उठा हो राम भंजहु भव चाहा, देजहु दास जनक हरिता। अरे उठहु राम भंजहु भव चाहा, देजहु दास जनक हरिता। सेवक तोड़ा नहीं गुरुजी, धनुष तोड़ना नहीं है, धनुष चढ़ाना है। विश्वामित्र का नहीं, धनुष टूटेगा। क्यों? बोले धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार बीच में से तोड़ा जाता है। और अहंकार जवानी में बीच में ही होता है, बालकपन में भी अहंकार नहीं होता, बुढ़ापे में भी अहंकार नहीं होता, जवानी में टूटता यार। और यहाँ से प्रभु खड़े हुए, ठाड़े भये सहज सुहाए, ठाड़े भये सहज सुहाए, ठाड़े भये सहज सुहाए, सहज। धीरे धीरे मंच से नीचे की ओर सुनैना जी रोने लगी। अपनी सखी को जो सेवा में बैठी थी उसका करीब, सखी महाराज को जाकर समझाओ, ये बच्चों का तमाशा है क्या? रावण नहीं छू पाया, बाणासुर नहीं छू पाया, 10,000 राजा नहीं हिला पाए, ये जरा सा बालक धनुष तोड़ेगा, क्यों हंसी कराना चाहते? महाराज को समझाओ, इतने बड़े ज्ञानी, और ये क्या बच्चों का? सखी ने कहा, रानी घबराओ मत, तेजवंत लघु गणियन रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती। सूरज इतना सा दिखाई देता है सेब के बराबर, सारे ब्रह्मांड के अंधेरे को दूर कर देता है। जरा सा मंत्र सारे बड़े बड़े देवताओं को वशीभूत कर देता है। इतना सा अंकुश इतने बड़े हाथी को भी काबू कर देता है। चिंता मत करो, धैर्य रखो, यही धनुष तोड़ेंगे। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहे हैं। इधर पूरे जितने भी जनकपुर के नागरिक बैठे थे, मन ही मन अपनी पूजा पाठ जो कुछ भी उन्होंने शुभ कार्य किया था सबका फल मांग रहे थे। हे शंकर भगवान, आज तक जितना हमने पूजा पाठ, यम नियम संयम
दान पुण्य सत्कर्म, गंगा स्नान, कुंभ स्नान, भोजन भंडारे, साधु सेवा, गौ सेवा, गरीब सेवा, गिरिराज परिक्रमा, जो कुछ भी हमने पुण्य किया हो आज सबका फल एक साथ दे दीजिए। धनुष को हल्का कर दीजिए, राघव के हाथ से धनुष तोड़वा दो, रानी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता हटाओ, जानकी जी के विरह को मिटाओ, हमारी प्रतीक्षा हटाओ। प्रभु कृपा करो। पूरे जनकपुर के नागरिक श्वास थामे और शिव को मना रहे। इधर भगवान धनुष के पास गए और धनुष को भगवान ने ताके हर को दंड, जैसे ही धनुष को भगवान ने निगाह भर कर देखा एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए और दाहिना पैर ऐसे मंच पर सामने से लखन ये क्या उठक बैठक करने लगा। बोले गुरुजी आप बीच में मत आ जाओ, चिलम आप होते रहेंगे, मुझे मेरी ड्यूटी मेरा काम पूरा करने दो। तेरी क्या ड्यूटी है? बोले मैं शेषनाग का अवतार हूँ, धरती की रक्षा करना मेरा कर्तव्य, धरती मेरे ऊपर टिकी है। और भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है और जिस समय धनुष टूटेगा इतनी भयानक टंकार होगी कि धरती हिल सकती है और धरती हिली तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर रहा हूँ। ऐ दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरो कमठै कोला, धरौ धरंधर धीर न डोला, राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन्यायस मोरा। ऐ दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना। भगवान धनुष तोड़ने वाले धनुष हिल न जाए तो फिर पैर दबोच। भगवान ने तिरछी निगाह से लखन की ओर देखा, आंखों के संकेत से ही पूछ लिया लखन क्या किया है। लक्ष्मण जी ने भी आंख से संकेत कर दिया भगवान पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना। और जब तक काल हरी झंडी नहीं देता तब तक भगवान में कोई क्रिया नहीं होती। इधर एक बार भगवान ने तिरछी निगाह से जानकी जी को देखा। जानकी जी की दशा बिगड़े, मन ही मन मनावे अगुलानी, मन ही मन मनावे अगुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक बलदायक देवा, गणनायक बलदायक देवा, आज लगे अर्धकुंडलित नेत्रों से जानकी जी की ओर देखा। जानकी जी की चेहरे की व्याकुलता देखी नहीं गई प्रभु से। आंखों के संकेत से कर दिया प्रभु धैर्य की परीक्षा सीमा के अंदर तो शोभा देती है, अगर सीमा के बाहर धैर्य की परीक्षा लोगे तो अंत में धरती की बेटी धरती में ही समा जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने भगवान भी समझ गए खेती सूखने के बाद वर्षा का क्या अर्थ होता है और संकेत कर दिया जानकी जी बस। और भगवान ने निगाह भर कर धनुष को पुनः देखा, मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया, पार्वती जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया।
किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, महात्माओं को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। सब लोग स्वास्थ्य में टकटके लगाकर देख रहे क्या होने जा रहा है। और जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, पंडाल में इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 गई। चाप खंड